Dear kids, now beta I will show you the PDF. Beta you have to click on the PDF to open the PDF, and you can open and you can see the front page, first page, and in the front page what is written? Summer holidays homework. इस पे क्या लिखा हुआ है कि summer holidays homework. And you can see the sun wearing the glasses. Yes, it is very hot in the summer. Next page beta, you can see holiday homework is written. Holidays homework is written at the top, and the first subject I will explain is subject English. First point, it is this work you have to do इन द 3-in-1 नोटबुक. ये जो वर्क है बेटा ये आपको 3-in-1 नोटबुक में करना है. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज टू राइट 5 पेजेस इन कर्सिव हैंड राइटिंग. वॉट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको 5 पेजेस कर्सिव हैंड राइटिंग में करने हैं. वॉट यू हैव टू राइट, यू कैन सेलेक्ट एनी चैप्टर एंड यू कैन राइट इन द कर्सिव फॉर्म. आपको उसको कर्सिव फॉर्म में लिखना है. तो 5 पेजेस आपको अपनी 3-in-1 नोटबुक में करना है. सेकेंड इज टू रीड चैप्टर 3 ऑफ इंग्लिश रीडर बुक एंड राइट एनी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स. वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड चैप्टर 3. आपको चैप्टर 3 अपनी इंग्लिश रीडर बुक में से रीड करना है. आफ्टर रीडिंग द चैप्टर you have to find out 10 difficult words. जो आपको difficult words लगते हैं कोई भी 10 that you can underline and you can write in your holiday homework notebook. You can learn them. Third point is to learn poem. आपको poem learn करनी है. The name of the poem is What Does the Bees Do? From your English reader book with proper gestures. It means आपको वो पोम जो है, ये पोम जो दी हुई है आपके पेज नंबर 76, it is given on page 76, that you have to learn with proper actions. Okay, वो आपको लर्न करनी है. Fourth is to write the plural of the given words and make sentence from ईच वर्ड. आपको क्या करना है, जो ये नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं बेटा इसके आपको क्या लिखने हैं, प्लूरल लिखना है. वन एंड मैनी यू हैव स्टडीड ना, तो आपको वन का मैनी बना के लिखना है. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक वन सेंटेंस. आपको हर वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना है. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑल्सो. सी फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना आपका हैन हैंस. हैन का क्या होगा, हैंस प्लूरल. ओके, और सेंटेंस क्या बनाया मैम ने हैन से, द हैन हैज़ लेड एन एग. जो हैन है उसने एक अंडा दिया है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रिटन देन, चेयर, काउ, एप्पल, पेंसिल, शर्ट. 5 वर्ड्स आर गिवन ना. इन 5 वर्ड्स के आपको क्या करने हैं, आपको इनके प्लूरल लिखने हैं और देन यू हैव टू फॉर्म द सेंटेंसेस. आपको इन वर्ड से सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. यू हैव टू राइट दीज इन योर 3-in-1 नोटबुक. नेक्स्ट इज ऑफ हिंदी. ओके, सब्जेक्ट हिंदी इज रिटन. फर्स्ट इज 5 पेज सुलेख सुंदर लिखाई में लिखें. आपको क्या करना है, 5 पेजेस बहुत अच्छी राइटिंग में लिखने हैं. ये वर्क जो है आप 2 लाइन्स की नोटबुक होती है उसमें 2 लाइन्स के वाले पेजेस होते हैं उसमें करना है हिंदी वाला. ओके, सेकंड इज पाठ कुमुद की चूहिया को पढ़ें और उसमें से कोई 10 कठिन शब्द लिखें. जो नेक्स्ट पार्ट है आपका कुमुद की गुड़िया, उसको आपको अच्छे से रीड करना है और उसमें से आपको क्या करना है, कुमुद की चूहिया पाठ को अच्छे से पढ़ना है
और उसको क्या करना है, उसको रीड करके आपको उसमें से कोई भी 10 कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं और आपको उनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है। थर्ड इज देयर पेज 71 पाठ्य पुस्तक से कविता भाव सहित याद करें। आपकी जो टेक्स्ट बुक है हिंदी की, उसका जो पेज 71 है बेटा, उस पर क्या दी हुई है, कविता दी हुई है। आप क्या करेंगे, उसको लर्न करेंगे विद प्रॉपर जेस्चर्स और एक्शंस के साथ, भावों के साथ। थर्ड इज ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स इज रिटन टू राइट एंड लर्न टेबल्स 2 to 4। आपको क्या करना है, टेबल 2 to 4 आपको राइट करने हैं अपनी नोटबुक में, हॉलीडे होमवर्क नोटबुक में। देन आफ्टर यू हैव टू लर्न इट। ये आपको मैथ्स की प्रैक्टिस टेबल्स की डेली 5 minutes यू हैव टू डू। सेकेंड इज टू मेक डिफरेंट शेप्स। आपको अलग अलग शेप्स बनानी है, लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वेयर, with the help of matchsticks and paste the same in the notebook। आपको मैच स्टिक लेनी है, जो माचिस होती हैं, उन स्टिक्स होती हैं, उन स्टिक्स की हेल्प से आपको ये जो शेप्स दी हुई हैं मैम ने ब्रैकेट में, ये आपको फॉर्म करनी है, बनानी है। आपको मैथ्स वाले जो पेजेस होते हैं उसमें ये वर्क करना है बेटा, और ये वर्क जब आप करेंगे तो उन पेजेस पे ही करेंगे और मैथ स्टिक उन्हीं पे पेस्ट करेंगे आप। क्लियर? थर्ड इज टू लर्न काउंटिंग 1 to 100। आपको जो है काउंटिंग 1 to 200, टू लर्न काउंटिंग 1 to 200, आपको 200 तक काउंटिंग लर्न करनी है। ओके, यू कैन नाउ सी द नेक्स्ट पेज। इन द नेक्स्ट पेज what is given? Subject EVS. First is to read chapter 4 and write any 10 difficult words from the same। आपको जो कमिंग चैप्टर है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, आपकी EVS बुक से रीड करना है और उसमें से कोई भी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं और उनको आपको राइट करना है अपनी हॉलीडे होमवर्क नोटबुक में, and you have to learn the spellings also। Second is to draw your favorite fruit and write 5 lines on it। आपको जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है, मैंगो, बनाना, एप्पल, वॉटेवर, वो आपको ड्रॉ करना है और उसके बारे में बेटा आपको 5 lines you have to write। Third is to draw the traffic lights and color them and write what does each light indicate। आपको ट्रैफिक लाइट्स ड्रॉ करनी है, उनको कलर करना है जो कलर उसमें होता है बेटा, एंड आपको यू हैव टू राइट द लाइन्स। आपको जो ईच लाइट है वो क्या क्या इंडिकेट करती है, लाइक स्टॉप सेज द रेड लाइट। रेड लाइट क्या बोलती है कि स्टॉप, लाइक दिस यू हैव टू राइट अबाउट ईच लाइट। हर लाइट के बारे में आपको 1 सेंटेंस लिखना है। ओके, थर्ड इज ऑफ सब्जेक्ट जीके बेटा। फर्स्ट टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर एंड राइट 5 lines ऑन इट। आपको क्या करना है, जो भी आपका फेवरेट कार्टून, आप कार्टून वॉच करते हो, उसके वो आपको ड्रॉ करना है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके बारे में आपको 5 lines अपने नोटबुक में लिखनी है। Okay, second, to write about any 5 good habits that you should follow। आपको क्या लिखना है बेटा, कोई भी 5 हैबिट्स के बारे में लिखना है, गुड हैबिट्स के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सो 5 गुड हैबिट्स आपको राइट करनी। नेक्स्ट इज ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट इज रीड लेसन 1। आपको चैप्टर 1 रीड करना है केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ 5 मशीन्स। आपको क्या करना है, इसको रीड करके और उस चैप्टर में से कोई भी 5 मशीन्स के नेम लिखने हैं। सेकेंड पॉइंट इज देयर रीड चैप्टर और लेसन 2। आपको लेसन 2 रीड करना है फुल एंड राइट द नेम ऑफ 5 places where computer is used।
और आपको अपने नोटबुक में कोई भी 5 प्लेसेस के नेम लिखने हैं, जगह के नाम लिखने हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ सब्जेक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट. फर्स्ट इज़ टू डू पेज 7 to 14 इन योर आर्ट्स बुक. आपको क्या करना है बेटा, जो आपकी आर्ट बुक है, ओके, जिसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं आपको वो कंप्लीट करने हैं 7 to 14. क्लियर? ये आपको अपने आर्ट के बुक में ही करना है. सेकेंड, टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर हैप्पी फादर्स डे. आपको क्या करना है, मेक मीन्स बनाना है आपको. ग्रीटिंग कार्ड आपको प्रिपेयर करना है. एंड दिस ग्रीटिंग कार्ड इज स्पेशली फॉर फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे पे के लिए आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है. एंड नोट इज ऑल्सो गिवन एट द लास्ट. मेंटेन अ सेपरेट 3-in-1 नोटबुक फॉर द अबव मेंशन्ड हॉलीडे होमवर्क. आपको एक 3-in-1 की नोटबुक बनानी है, मैंने बताया आपको, जिसमें ये आपको सारा रिटर्न वर्क जो भी बताया है वो उसी में करना है आपको बेटा. डियर किड्स, नाउ you can see the next page and now we will start the worksheets. अब आपकी वर्कशीट्स आ गई हैं. इंग्लिश मीन्स ये सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट है जो कि आपको इसी में करनी है. ओके, यू कैन सी रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन द बनी. आपको बनी के बारे में एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है. आपको फ्यू लाइन्स गिवन है बेटा, आपको ये लाइन्स रीड करनी है. यू हैव टू रीड द लाइन्स and you have to give the answers. 3 questions are there na, so you have to give the answers of these 3 questions in the worksheet. आपको वर्कशीट में ही इनके आंसर देने हैं, प्रिंट आउट्स निकलवा के अपने पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज देयर डेट इज ऑफ नाउन्स. ये आपका 6th पेज है. नाउन्स. प्लेस द वर्ड्स बिलो इनटू द करेक्ट कॉलम्स. आपको ये नाउन्स दिए हुए हैं, कुछ इसमें पर्सन्स के नेम हैं, प्लेस के नेम है और थिंग्स के नेम. तो व्हाट यू हैव टू डू बेटा, आपको रीड करना है इनको केयरफुली. यू विल फाइंड सम पर्सन नेम. जो पर्सन के नेम है वो पर्सन वाले कॉलम के नीचे लिखने हैं. जो प्लेस के नेम है वो आपको प्लेस वाले कॉलम के नीचे लिखने हैं. और जो थिंग है वो थिंग वाले कॉलम के नीचे लिखने हैं. तो आपको इनमें से चूज़ करना है, रीड करके अंडरस्टैंड करके आपको ये कंप्लीट करना है बेटा. यू कैन सी द नेक्स्ट पेज. ओके, दैट इज द 7th पेज. एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर ऑफ इंग्लिश. ड्रॉ अ लाइन टू मैच द 2 words दैट विल मेक अ कंपाउंड वर्ड. आपको क्या करना है बेटा, इसमें मैचिंग करनी है जिससे कि कंपाउंड वर्ड मीन्स 2 मीनिंगफुल वर्ड से जो एक वर्ड बनता है और उसका न्यू मीनिंग निकलता है, डेट इज कॉल्ड द कंपाउंड वर्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, बटर यू विल मैच विद फ्लाई, तो क्या बनेगा, बटरफ्लाई बन गया ना न्यू वर्ड. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट. ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज वन मोर क्वेश्चन इज देयर ऑफ इंग्लिश. दिस इज आवर 8th पेज. रीड द वर्ड्स इन ईच पॉट. आपको क्या करना है, हर 4 पॉट्स आर देयर, उसमें से आपको क्या करना है, इस हर पॉट के ऊपर एक एक वर्ड लिखा हुआ है. रैन फर्स्ट पे, लॉग सेकंड पे, थर्ड टेड एंड पिट, ये लिखे हुए हैं. आपको क्या करना है, रैन जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो बेटा आपको रैन के जो है राइमिंग वर्ड्स जो इसके साथ राइम करते हो इसी पॉट में, उनको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. आपको कैसे फाइंड आउट करोगे, फाइंड आउट करके उनको सर्कल कर देना. ओके, लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ हिंदी. आपको अब हिंदी का होमवर्क है वर्कशीट फॉर्म में, दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके, सी द फर्स्ट पेज ऑफ हिंदी वर्कशीट. मटके में रखे ई और बड़ी ई वाले शब्द मिलजुल गए हैं. ये मिल गए हैं. इनमें से
छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को छांट कर अलग अलग मटके में रखें। सबसे पहला मटका है, इस मटके में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द आपको दिए हुए हैं। आपको इन शब्दों में से छोटी ई की मात्रा जो नीचे पॉट दी हुई फर्स्ट में लिखना है, और सेकंड पॉट में जो नीचे दी हुई है उसमें आपको बड़ी ई की मात्रा के शब्द छांट के लिखने हैं। तो ये काम आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, शब्द बनाओ और लिखो। आपको यहाँ क्या करना है, शब्द बनाने हैं। जैसा कि आपको एक करके दिखाया हुआ है एग्जाम्पल में, हाथ और साथी वर्ड दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे अंडरलाइन क्या हुआ है, हा को फर्स्ट वर्ड में और थी को सेकंड वर्ड में। जब हम इनको जोड़ देंगे दोनों अंडरलाइंड वर्ड्स को, एक शब्द बनेगा हमारा नया, क्या बन गया, हाथी। ऐसे ही आपको जो ये सारे दिए हुए हैं बिट्स, ये रिमेनिंग बिट्स आपको ऐसे ही कंप्लीट करना। ओके डियर किड्स, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर ऑफ हिंदी। ओके, चित्र की सहायता से सही संज्ञा शब्द चुनिए। आपको यहाँ चित्र दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, और ऊपर आपको एक हेल्प बॉक्स भी गिवन है। आपको क्या करना है, जैसा कि फर्स्ट में से आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, गरम गरम डैश पी, ये आपको करके दिया हुआ है। ऊपर कुछ वर्ड्स दिए हुए, गरम गरम क्या पी, ऊपर क्या आएगा, घर तो नहीं आएगा, चिड़िया भी नहीं आएगा, तोता भी नहीं, जादूगर भी नहीं, तो यहाँ पे क्या है, चाय, तो यहाँ चाय आएगा। ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो और आपको ये है टोटल 5 बिट्स और हैं, तो 5 बिट्स के लिए आपको ऊपर हेल्प बॉक्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर वर्ड हेल्प बॉक्स में से ढूंढना है। चित्र भी दिया हुआ है आपकी सहायता के लिए, और आपको इसको पूरा करना है। अगला हमारा पेज आता है पेज 13, उस पर आपको दिया हुआ है रिक्त स्थान भरो। इसमें बेटा आपको क्या दिया हुआ है, व्यंजन दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इनको पूरा करना है, इनको कंप्लीट करना है। तो आप ध्यान से इनको पूरा करेंगे पढ़ते हुए, अच्छी अच्छी राइटिंग में। अगला हमारा आता है नेक्स्ट वर्क इज ऑफ मैथ्स। यू कैन सी द स्लाइड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इन द मैथ्स वर्कशीट इज कंपेयर डाइस। डियर किड्स, यू हैव टू कंपेयर द डाइस। यहाँ नीचे आपको डाइस दी हुई है, बीच में बॉक्स है, आपको इसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन पुट करना है, इनको काउंट करके और कंपेयर करके। ओके, लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज देयर ऑफ मैथ्स, डेज ऑफ द वीक। आपको हेल्प बॉक्स गिवन है ऊपर, संडे, मंडे अप टू सैटरडे। व्हाट यू हैव टू डू, आपको यू हैव टू रीड दिस, टुडे इज़ मंडे, व्हाट डे इज़ टुमारो, कल क्या होगा, व्हाट डे वॉज येस्टरडे, उससे पहले दिन कौन सा दिन था। तो यू हैव टू राइट एंड कंप्लीट दिस बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, फिल द 10 फ्रेम। आपको ये 10 फ्रेम जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, हाउ मैनी हॉट डॉग्स आर स्टिल नीडेड टू मेक 10। इसमें कितने और हॉट डॉग्स चाहिए कि जिससे आपका 10 कंप्लीट हो जाए। सो यू हैव टू सर्कल द करेक्ट नंबर, और आपको हर पिक्चर के सामने 1 to 10 दिए हुए हैं, आपको करेक्ट जो यहाँ पे आएगा बेटा उसको सर्कल कर देना। लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट। नेक्स्ट इज हाउ मैनी शेप्स डू यू सी। यू आर हैविंग अ पिक्चर, आपको एक पिक्चर दी हुई है, एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी डिफरेंट शेप्स। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये अलग अलग शेप से बनी हुई है। एंड वॉट इज देयर एट द इन द below, what is given, shapes are there. First is square, then triangle, then circle, then rectangle. आपको जो भी शेप बनी हुई है उसके सामने कितनी स्क्वायर की शेप्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो आपको काउंट करनी है और शेप्स
काउंट करके आपको रेक्टेंगल के सामने रेक्टेंगल, जितनी शेप्स है काउंट करके उतनी लिखनी है, सर्कल के सामने सर्कल. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट. नेक्स्ट वर्क इज ऑफ EVS, Environmental Studies. First question in the EVS is how to plant seeds. How means कैसे जो है हम सीड्स, बीज को बोते हैं, ठीक है, फिर उसमें से प्लांट ग्रो होता है. Directions are given to you using the words in the box. Fill in the blanks below. Okay. आपको हेल्प बॉक्स गिवन है बेटा, जैसे few words are there in the help box: sun, water, pot, soil, seeds, hole, finger and plant. For your help words are also given. आपके लिए वर्ड्स दिए हुए हेल्प बॉक्स में और आपके पिक्चर्स भी गिवन है. तो आपको वर्ड्स और पिक्चर के हेल्प से आपको ये फिलअप्स कंप्लीट करने हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट करना है कि हम सीड्स को कैसे प्लांट करते हैं. एंड यू विल लर्न हाउ टू प्लांट अ सीड. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंसेप्ट आई टोल्ड यू इन द चैप्टर्स ऑफ जीके कि लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं. तो फ्लावर इज गिवन, हॉर्स, हेलीकॉप्टर, ह्यूमन. आपको बताना है कि डज इट नीड वाटर. अगर फ्लावर को वाटर चाहिए इफ़ इट नीड तो आप टिक लगाएंगे, अगर उसको नहीं चाहिए तो आप क्रॉस कर देंगे. ओके. डज इट नीड फूड, डज इट ग्रो, वो ग्रो होता है. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, और वो लिविंग है नॉन लिविंग थिंग डेट यू हैव टू मैंशन हियर. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. Next question is of the five senses. It means five sense organs. Match the picture with the correct senses. आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है, आपको पिक्चर्स दी हुई हैं. आपको what you have to do, आपको इनके सेंसेस के साथ इनको मैच करना है. क्लियर? ओके, सो you have to do it very carefully, my dear kids. Now let us move to the next question of EVS. Write appropriate weather words from the word bank. Down you can see the word bank, है ना. आपको हेल्प बॉक्स गिवन है, उसमें few words are given. आपको क्या करना है, ये हमारे डिफरेंट वेदर्स शो कर रहे हैं पिक्चर्स. तो आपको यहाँ से नीचे हेल्प बॉक्स से सर्च करके आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट वर्ड आपको यहाँ सप्लाई करना है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट होमवर्क. नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ जीके वर्कशीट. ओके, नाउ अंडर जीके वर्कशीट इज फर्स्ट वर्कशीट इज देयर, दैट इज ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर मीन्स जो फर्नीचर्स होते हैं आपके घर में, बेड, टेबल, काउच. यस, दीज आर कॉल्ड फर्नीचर्स ना. आपको फर्नीचर्स की पिक्चर्स दिए हुए हैं ऊपर, नीचे उनके आपको नेम गिवन है. आपको क्या करना है, पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली कि इस फर्नीचर का क्या नेम है. एंड यू फ्रॉम द हेल्प बॉक्स यू विल राइट द करेक्ट वर्ड इन द बॉक्स. ओके डियर किड्स, सो डू इट वेरी केयरफुली. Next slide is shows that draw the face that comes next. These are the different faces showing different expressions. Okay, आपको different expression show कर रहे हैं. तो आपको फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि कैसे चल रहा है ये पैटर्न, और इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है. क्लियर माय डियर किड्स? नाउ नेक्स्ट स्लाइड is of polite words. These are the polite words. This shows our politeness. So we should use the polite words. These are also called courtesy words. हम इनको courtesy words भी बोलते हैं. Like sorry, please, thank you and excuse me. आपको ये पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इन पिक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है और फिर आपको इस 4 वर्ड्स में से जो करेक्ट वर्ड यहाँ पे आएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेट यू हैव टू सप्लाई.
Okay. Now, next slide you can see that is of computer. Now I will explain you the worksheets of computer. First, a question is there under this, match the following. Here in the first column names are there, and in the second column their picture is given. So what you have to do, you have to read the name. आपको correct name read करके और उसको उस नेम को जो उसकी पिक्चर है उसके साथ आपको मैच करना है. Understood? Here 4 bits are there beta. In the B question, circle natural things in green color and circle man-made things in red color. जो natural things हैं, ओके, दैट इज़ क्रिएटेड बाय द गॉड, जो भगवान ने बनाई है. और जो मैन मेड थिंग्स है, इट मीन्स जो हम इंसानों ने बनाई है. जो नेचुरल थिंग्स हैं जो गॉड ने क्रिएट की है नेचुरली, उसको आप ग्रीन कलर फिल करेंगे इन पिक्चर्स में से सेलेक्ट करके. और जो मैन मेड थिंग्स हैं उस पर उनको आप रेड कलर करोगे. ओके. सी इज़ देयर, आंसर द वर्ड. First is there, name a machine. These are few questions. Okay, one word you have to supply. Name a machine first that can do sums to learn the math. आपको उस मशीन का नेम बताना है जो आपके लिए मैथ्स के सम कर सकती है. सो उसके अकॉर्डिंग जो आपको बोला है यहाँ पे वन वर्ड आपको बेटा केयरफुली सप्लाई करना है. ओके. नाउ बेटा नेक्स्ट, in the next page you can see the A bit is there. Tick the correct option. आपको क्या है यहाँ पे three pictures, three options are there and these options are in the form of picture. आपको three pictures दी हुई हैं. आपको क्या करना है, you have to read the sentence and you have to identify the correct picture for the sentence. Okay. Like this you have to complete your work. Okay dear kids, so this is our last page. So likewise you have to complete all these subject worksheet in this PDF. आपको प्रिंट आउट निकलवा के और ये PDFs को जो है आपको वर्कशीट फॉर्म में कंप्लीट करना है. So this is all from my side. This is your summer vacation work. Hope you all understood. Dear kids, if you are having any doubt or queries regarding this summer holiday homework, so you can write in the comment section. And from my side, happy summer break to you. Enjoy your holidays. Okay.